अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम माजी की तरह के बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से किसी इलाके में आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मखसूस इलाके में नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को काबीना इजलास में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, हमारी जमात ने मुल्क की मईशत बेहतर करके IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। बदकिस्मती से मुल्क की अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। ISSI के जनवरी 2025 के एजेंडे के मुंतज़िर हैं। कश्मीर से फ़लस्तीन तक देरीना हल तलब मसाइल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से नैब का इदारा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म और हमारा मंशूर नैब को ख़त्म करना है। हुकूमत को तजवीज़ है ज़राअत में बड़ी सरमायाकारी करे। भारत अपने किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी देता है। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का भी मुतालबा कर दिया। PIA का एक और फिजाई मेजबान टोरंटो में लापता हो गया। नूर शेर इस्लामाबाद से टोरंटो की परवाज पर तैनात था। नूर शेर के लापता होने का इल्म वापसी की परवाज के लिए रिपोर्ट ना करने पर हुआ। PIA के टोरंटो में लापता फिजाई मेजबानों की तादाद 14 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। किला अब्दुल्ला में 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल बलूचिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 5 हो गई। कराची आज भी हीट वेव की लपेट में। कराची में मतला साफ होने के बायस तेज धूप। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची का पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 47 से 49 डिग्री तक महसूस की जाएगी। शहर कायद में कल रवा साल का गर्म तरीन दिन रहा। पारा 42 डिग्री तक गया। तहरीक इंसाफ को हमने नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। बानी PTI ने इंतखाबात नहीं करवाए। वो बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स, PTI अब भी सियासी जमात है। अरकान दूसरी जमात में क्यों गए? दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप PTI में शामिल होते तो कहानी खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। हुकूमत की मुश्किल आसान, पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में साथ देगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की नून लीग से सुलह हो गई है। पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें, नवाज शरीफ की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म ने पार्टी की तंजीम साजी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो दूर की बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं, नवाज शरीफ से मुलाकात कब और कहां हुई? मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नून लीग के साबिक रहनुमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहम्मद ज़ुबैर से तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री कर दी गई। तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मौसूल कर दिया। एमएनए अंजुम अकील को जज पर तासुब बरतने का इल्जाम लगाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वक्फ फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें, जब बिल मंजूर होगा तो देखा जाएगा। We shall spare no effort to control this menace. Comfort me. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. And of course, we will produce results in coming weeks and months, inshallah. You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. I'm committed that it's my top priority because it's so important. As the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio. These polio efforts will continue if we're successful for the next 2.5 to 3 years, just to make sure we're absolutely at zero, if we can show the progress that allows the program to remain funded. शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़्म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों से मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नक्लो हमल के बायस पोलियो पाकिस्तान में आया। हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। तमाम अजला में सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। अगस्त में सर्विसेज 65 तक पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दी गई। मुल्क में नॉन स्टॉप गर्मी। कराची में गर्मी का नया रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक धूप में बाहर ना निकलें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया को इवेंट से बाहर निकाल दिया। अफगानिस्तान पहली मर्तबा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा। भारत, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलेंगे। पहला सेमीफाइनल 27 जून को साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा।